बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे विशेषज्ञ से कराने जा रहे हैं कि जब आप सुनेंगे उनकी बातों को तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने आमतौर पर देखा होगा कि लोग अपने शारीरिक सुंदरता के लिए बहुत कुछ करते हैं, रहन सहन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग के लिए या दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अतुल साहू जी से और जानते हैं कि दिमाग को कैसे स्वस्थ रखा जाए। बात करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, अब आप हमें बताइए कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, या जो आपका जो आपने बनाया है ये मिशन जीनियस माइंड, क्या है इसका उद्देश्य और क्या है इसके अंतर्गत? जी सर, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन करना पड़ता है। और आज की इस भागा दौड़ की दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको मेडिटेशन करने के लिए पर डे 1 घंटा चाहिए है आपको। बिल्कुल ठीक है। और आज के समय में इस भाग दौड़ की दुनिया में लोगों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, तो इसके लिए 1 घंटा निकालना भी मुश्किल है। तो ऐसे में हमारी जो संस्था है मिशन जीनियस माइंड, वो आपके शहर झांसी में 4 सालों से ये काम कर रहे हैं हम लोग कि लोगों के माइंड को स्वस्थ रखने के लिए उनका टाइम भी खराब ना हो और उनका जो माइंड वो हेल्दी हो, जिससे कि स्ट्रेस वो कम लें। हाँ, स्ट्रेस कम लें, मेकिंग पावर अच्छी हो उनकी, मेकिंग पावर, ग्रास्पिंग पावर, ऐसे टोटल 45 पॉइंट हमारी इस आपकी ब्रेन डेवलपमेंट से हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए इसमें कि जो ब्रेन की एक्सरसाइज ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, या सभी वर्ग के लिए? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है, ये 2 पार्ट है, एक सीनियर और जूनियर। जूनियर क्लास स्टार्ट होती है आपकी 5 से 15 साल तक। इसके बाद ये अडल्ट क्लास है, वो आपकी 16 से किसी भी एज तक के लोगों के लिए है। अच्छा, जो 5 से 15 तक के बच्चे हैं इनको किस तरीके से आप एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं? इसमें सर एक्चुअली कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है, ब्रेन एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज, और आपकी कुछ आधे घंटे के लिए हम लोग एक बीट्स होती है हमारे पास। जैसे कि सर आपकी बंजारा बीट्स है, हमारे पास माइंड बीट्स होती है, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। वैसे अपन म्यूजिक भी बोल सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी आपके जैसे ही आप माइंड से कनेक्ट होगी तो आपका ये सिक्स सेंस जो है ये एक्टिवेट होता है। अच्छा। जैसे कि अभी हम इस रूम में बैठे हैं, हमारे अलावा यहाँ पे और क्या है, फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं वो सब फ्रीक्वेंसी जनरेट, वो फ्रीक्वेंसी है। हमारी जो मोबाइल है और एयरटेल की फ्रीक्वेंसी जब वो मैच करती है तो वो एयरटेल के टावर पकड़ते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे माइंड होता है। तो इस तरीके के मेडिटेशन से बच्चों को क्या बेनिफिट्स होते हैं? जी, मेडिटेशन से हमारी जो क्लास से एक्चुअली मेडिटेशन एक छोटा सा पार्ट है, और हमारी जो क्लास है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन से हमारी क्लास से बच्चों को बेनिफिट ये है कि उनकी स्ट्रेस कम करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो अगर काफी पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है और उसको बार बार एक भूलता है और पढ़ता है, फिर भूलता है पढ़ता है, यानी वो कितना स्ट्रेस में रहता है। यहाँ हम उस जो हमारी क्लास करने के बाद जो बच्चा पढ़ेगा उसे वो चीज हमेशा याद रहेगी, यानी कि जब वो चीज हमें याद रहेगी तो उसको स्ट्रेस नहीं आएगा, होल लाइफ खुशी खुशी। तो ये अभी आप जो एक्टिवेशन का बता रहे थे, ये क्या थर्ड आई एक्टिवेशन है? जी, ये हमारी सिक्स सेंस को एक्टिवेट किया जाता है, इसलिए इसका नाम एक्टिवेशन। अच्छा, अभी ये चीज है कि जैसे जो एज ग्रुप बड़े हैं, जो बड़े लोग हैं 50 से अबव है, क्या इनमें भी किसी कोई पॉसिबिलिटी है या ये लोग भी इस चीज को कर सकते हैं? जी 100%। मतलब जो बच्चों में 5 से 15 साल के बच्चे हैं, उनको शो करने के लिए ब्लाइंड फोल्ड होता है। उनकी आप आंखों में पट्टी बांध दीजिए किसी भी तरह से, तो उनका ब्लाइंड फोल्ड वो कर सकते हैं। बस जो अडल्ट क्लास होती है उसमें बस यही एक पॉइंट नहीं है, बाकी डेवलप उनका भी होता है, उनको भी उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, सारे वो बेनिफिट है जो 45 स्किल्स हैं उनकी भी डेवलप होती है। बस वो स्लो होगी, उनको टाइम लगेगा और बच्चों को जल्दी, एडल्ट्स को टाइम लगेगा और बच्चों में ये चीज जल्दी हो, तेजी से एक्टिवेट। जी चलिए, तो अब हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि जो थर्ड आई एक्टिवेटेड बच्चा है वो अपने सिक्स सेंस से क्या क्या कर सकता है। तो अतुल जी बताइए क्या क्या कर पाएंगे आज, क्या दिखाएंगे? जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो हमारी क्लास में एक होता है मेडिटेशन और ये है हमारी एक्टिवेशन। इस एक्टिवेशन में हम आपकी सिक्स सेंस को एक्टिवेट करते हैं। इस एक्टिवेट
जो आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको शो करने के लिए एक डेमो होता है जिसे हम ये ब्लाइंड बोलते हैं, और ये सिर्फ 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अगर आप कहें तो हाँ आप दिखाइए, क्या दिखाइए भैया? ये ब्लैक पट्टी है हाँ जी, हाँ जी, और इसमें ये कॉटन लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है। इसको मैं इसके आंखों पर बांधूंगा। ठीक, ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं सर, इसको कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कॉटन इस अब हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और ये कोई मिरेकल नहीं है, जादू नहीं है, ये एक्टिवेटेड है, इसकी सिक्स सेंस एक्टिवेटेड है जिससे ये वर्क कर रहा है। ठीक है। और जरूरी नहीं कि यही है, हम और बच्चों के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं जो सीख चुके हैं और एक्टिवेटेड है आई जी। और अगर हम तो हर बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, हाँ, कोई भी बच्चा अपने पास अगर आएगा वो सिक्स सेंस एक्टिवेट करके जाएगा हमारे पास से। तो ये कुछ कार्ड्स हैं और हम आपके सामने इससे पूछेंगे नंबर्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट। तो आप ही निकाल के दीजिए कोई भी कार्ड, आप कार्ड दीजिए इनको निकाल के। जी, अब इससे पूछेंगे हम इस पर क्या लिखा हुआ है। क्या नंबर है इसमें? 5 5 नंबर इस पे लिखा हुआ है। तो चलिए अभी एक कार्ड मैं उठा के दे देता हूं। जी, जी, जी। ये कार्ड बताइए क्या है? 4 राइट, बिल्कुल 4 है। जी, अब ये एक अपना ये क्यूब भी, हाँ, इसको हम बिगाड़ देते हैं ठीक है। आपके सामने। रूबिक्स क्यूब को रूबिक क्यूब को ये सॉल्व करेगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, ओनली 1 मिनट, आग बंद करके। तेजस के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, हाँ। और ये रूबिक क्यूब सॉल्व कर देगा। और ये कोई मेरेकल नहीं है, मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा, ये मेरेकल नहीं है। कुछ लोग इसको मेरेकल समझते हैं, जादू समझते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है, ये साइंस है। ये साइंस है। और हम तो हर किसी के बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, सबको फायदा बेनिफिट मिले। ऐसे मुझे लाइट नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल। तेजस ने ये देखिए परफेक्ट क्यूब बना दिया है इसको, और काफ़ी कम समय में बनाया है इन्होंने। चलिए अब हम तेजस से कुछ और पूछते हैं। मैं अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ, एक मिनट आप ही माइक पे। बंद कर दे क्या? नहीं ऐसे कर। ये कार्ड दीजिए। अब इस पर आप पढ़िए क्या लिखा है, नंबर ऊपर जो लिखा है वो पढ़ के बताइए। ये छोटा था। हाँ, 99 35 करेक्ट। 6 7 8
0 4 8. वेरी गुड, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही नंबर बताया है तेजस ने। तो ये है तेजस जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं जो आम आदमियों के लिए मुश्किल है करना, और इससे इनकी ब्रेन की जो मेमोरी है वो फास्ट है, बहुत जल्दी इनकी ग्रैस्पिंग है। ये जो भी पढ़ते हैं इन्हें काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है, कम समय में याद हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ही मेडिटेशन है एक तरीके का, तो जिससे कि बच्चों की ग्रास्पिंग, लर्निंग ये सब बढ़ जाती है। जी सर, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इस पे बहुत पूरा आपका ये मान लीजिए कि आपकी अगर कंसंट्रेशन मेन होता है, अगर कंसंट्रेशन हमारी बढ़ जाती है तो हमें हर एक चीज़ बहुत जल्दी याद होने लगती है। ऐसा मान लीजिए कि हम अपनी क्लास में बच्चों की जो मेमोरी को फोटोग्राफिक मेमोरी बनाते हैं, यानी कि एक बार किसी चीज़ पे फोकस करके उन्होंने देखा और उन्हें वो याद होगा, वो कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू तेजस, Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब किसी चीज़ की जो किसी पर्सन की जो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके और क्या इफेक्ट्स उसके दिखाई देते हैं? जैसे कि हमने बताया ना कि जो 5 से 15 साल के बच्चे हैं, हाँ। अगर उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो वो उनकी आप आंख बंद कर दीजिए, हाँ। किसी भी तरह से हाँ, वो सारे वर्क कर सकते हैं आंखें बंद करके, जो हम लोग आंखें खोल के खोल करते के हैं। कर सकते तो उनको आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब एक्चुअली वो सिखाते नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स से दिखाने के लिए कि ये एक्टिवेटेड बच्चा है। अच्छा अच्छा, और बड़ों में उनको एहसास होगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम दिखा पाए, हाँ वो खुद बताएंगे कि हाँ ये ऐसा है। हाँ। वैसे भी माइंड अगर स्वस्थ है तो आप ये समझिए लाइफ में सब कुछ स्वस्थ है, सब जी। कुछ अच्छा चलेगा। बिल्कुल। तो अतुल जी, हमें और कुछ डिटेल इसमें बताइए कि जैसे जो बच्चे आपके पास आते हैं इनके आप कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, क्या कराते हैं कुछ? तो सर हम आपको इसमें बताएंगे कि जो एक हमारे पास एक DMI टेस्ट होता है, हाँ, इसे बोलते हैं हम DMIT। हमारे 10 अंगुलों की फिंगरप्रिंट के थ्रू हाँ, हम लोग एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, हम्म, जिससे हमारे 27 स्किल्स जो है, जो बॉर्न टैलेंट है, ऊपर वाले ने हमें क्या देके भेजा है, बिल्कुल। ये उसमें क्लियर हो जाता है। हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी क्या स्किल होती है, वो मुझसे अच्छा कर रहा है, हम उससे पीछे क्यों हैं। हाँ, हम नॉर्मली कंपैरिजन में ही लगे रहते हैं। कंपैरिजन में लगते हैं कि उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, हमारे बच्चे के उससे नंबर आ रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, इस DMI टेस्ट में हमारा सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ हमारा, सब कुछ ज़्यादा हमारी क्या ब्रेन वर्क है, हमारा इंटरपर्सनल कैसा है, हमारा इंट्रापर्सनल कैसा है, हमारा लॉजिक क्या वर्क कर रहा है, हमारा इमेजिनेशन क्या वर्क कर रहा है, हमारा बॉडी स्किल कैसी है, हमारी फिंगर से रिलेटेड जो वर्क हमारे कैसे हैं। इस तरह से टोटल हमारा पूरा चिट्ठा सामने रख देता है, जो हमें ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट हमें दिया है। इन बॉर्न जो भी आपके मेरिट्स हैं वो सब आपको इसमें डिमेरिट्स मेरिट्स सारे पता सब चल सब सब जाते हैं। बिल्कुल। इसमें आपका EQ कैसा है, हाँ। IQ आपका क्या वर्क कर रहा है, AQ क्या वर्क कर रहा है, आपका CQ कैसा है। तो क्या है, ऊपर वाले ने हमें जैसा जहाँ हाँ, जो पर्सन को इनबॉर्न क्वालिटीज क्या दी हैं, जी, अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद हम उसके आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम बेटर प्लान कर सकते हैं। जी। एक्चुअली और DMI टेस्ट आपका एक पर्पज से और बेस्ट है कि अगर आपने किसी छोटे बच्चे का या किसी ने DMI टेस्ट कराया, हाँ, उसको हमें पेरेंटिंग कैसी करनी चाहिए। एक्चुअली हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि आजकल पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो रही है घरों में। हाँ, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हम कहें कि घर में बच्चों को जुल्म हो रहा है कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पेरेंटिंग इससे किस तरह से करनी चाहिए बच्चों के साथ, इस DMI टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है। हाँ। और आप बच्चे का कैरियर भी चूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल, मतलब DMI टेस्ट का पर्पज ये हुआ कि इसमें पूरी डिटेलिंग आ गई जी, और इसके बाद फिर अब आप बच्चे को, पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, कैसे उसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो ये जाती हैं। सारी चीज इसमें क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये इस टेस्ट इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आपस के बीच में जो कम्युनिकेशन है ये दूर होता है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी दूर होती है। अच्छा, मतलब उसमें आपस के बीच में जो मतभेद है, हाँ, भाई वाइफ नहीं जानती है कि हस्बैंड के क्या स्किल्स हैं, और जो हस्बैंड नहीं जानता कि वाइफ की क्या स्किल है। बराबर। हम एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाने में लगे हुए लगे हैं। हुए। इससे क्लियर होता है कि हाँ, हाँ, ये जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कोऑर्डिनेशन सेट किया जाए। कैसे किया जाए।
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम की ये नीड है। अच्छा, ये जो DMIT टेस्ट है, ये टेस्ट केवल बच्चों के लिए ही है या बड़ों के लिए भी है? नहीं सर, ये किसी भी एज के लिए है और ये 5 साल से स्टार्ट हो जाता है। 5 साल से ये स्टार्ट हो जाता है, किसी भी एज के किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी पर्सन का किसी भी पर्सन का टेस्ट हो सकता है। DMIT टेस्ट जी। किया जा सकता है। अच्छा अतुल जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद क्या कोई इसके हार्मनेस भी है या मतलब उसके कोई डिमेरिट्स भी है या कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई सोचता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो वो झूठ बोल रहा है और ये अफवाह है। नहीं, एक्चुअली क्या आमतौर पे क्या होता है ना, कोई भी नई चीज अडॉप्ट करने से पहले लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि वो दोनों पार्ट उसके जान पाए। पॉजिटिव पार्ट भी होता है तो नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपसे ही क्वेश्चन। हाँ, ऐसे कई लोग आ चुके हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं और ब्रेन से आप हमारे बच्चे को हम आपकी क्लास में भेजेंगे और उसके संग ऐसा हुआ है। हम आपको बता दें कि हमारी खुद की बेटी वो साल जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, वो खुद 3.5 साल की थी। जाहिर सी बात है कि कुछ हार्मफुल होता तो मैं अपनी बेटी को क्यों कराता, मैं अपने बच्चों को क्यों कराता। नहीं, बिल्कुल सही बात। हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो सबके जीनियस बनाने के लिए हमारी क्लास है, लोग आए अपने बच्चों को जीनियस बनाए और उनकी स्ट्रेस कम करें और हो सकता है कि ये उनके लिए लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट गिफ्ट हो जाए बच्चों के लिए। बिल्कुल, पेरेंट्स की ओर से। जी। चलिए अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन जीनियस माइंड, ये चलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। बस इसके लिए हम आपके लिए भी आपको भी थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि क्या है ये चीज़ें लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस हम तो ये चाहते हैं कि हम आपका और हमारा सबका सहयोग मिलकर ये लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हर किसी के बच्चों को बेनिफिट मिल सके और होल लाइफ। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है, आपका मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। जी। और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।